किसानों की आय दुगना करने वाली भाजपा सरकार के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। जिले की मंडियों में धान की फसल औने पौने दामों में बिक रही है, जिसको लेकर किसान निराश है। हालांकि कल से सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर अलग अलग एजेंसियों के 100 से ज्यादा क्रय केंद्र लगाए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्रय केंद्र लगने के बाद से धान खरीद में कोई सुधार होता है या क्रय केंद्रों पर भी बिचौलिए ही हावी रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिशन 24x7। जनपद में 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। धान खरीद के लिए जिले में अलग अलग एजेंसियों के 133 क्रय केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य 1868 रुपए निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि धान खरीद में किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने किसानों से भी अपील की है कि क्रय केंद्र पर धान सुखाकर ही ले जाएं, ताकि किसानों को धान की बिक्री करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। जिलाधिकारी ने किसानों से यह भी अपील की है कि अपने बैंक अकाउंट की जानकारी और अपने दस्तावेज किसी के भी साथ साझा न करें। सिंधौली इलाके के गांव भाईपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब इलाके के गांव त्रिलोकपुर के रहने वाले मुकुट बिहारी भाईपुर से अपने गांव जा रहे थे। इसी दौरान मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने मुकुट बिहारी को कुचल दिया। हादसे में मुकुट बिहारी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। वहीं ट्रैक्टर चालक घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। ट्रैक्टर इलाके के गांव गरबापुर के रहने वाले किसी व्यक्ति का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है। हाथरस में हुई घटना को लेकर सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में जंगल राज है और सरकार कानून व्यवस्था को कायम रखने में नाकाम साबित हो रही है। साथ ही जिलाध्यक्ष ने हाथरस घटना को लेकर निंदा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद से पूरा प्रदेश शर्मसार है और आरोपियों को फांसी की सजा दिलाई जाए। सपा जिलाध्यक्ष ने पार्टी की ओर से परिजनों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सपा पीड़ित परिवार के साथ है। पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जिले के अलग अलग थानों से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 40 लीटर अवैध शराब बरामद की है। साथ ही पुलिस ने 7 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। अयोध्या मामले पर कोर्ट का फैसला आने पर शाहजहांपुर में दिन भर पुलिस और पीएसी हाई अलर्ट पर रही। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पीएसी के जवान मौजूद रहे। सुरक्षा के मद्देनजर यहां चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। कस्बा निवोही में चोरों के हौसले बुलंद हैं। यहां बीती रात चोरों ने कस्बे के मोहल्ला बगीचा में घर में खड़ी आल्टो कार का शीशा तोड़कर सामान चुरा लिया। चोर कार में लगी एलसीडी और म्यूजिक सिस्टम को चुरा ले गए। चोरी किए गए सामान की कीमत लगभग 14,000 रुपए बताई जा रही है। तिलहर की नवीन गल्ला मंडी में किसान सस्ते दामों पर धान बेचने को मजबूर हैं। आज नवीन गल्ला मंडी में 500 रुपए से लेकर 1300 रुपए तक धान की खरीद की गई। किसानों की शिकायत के बाद मंडी के अधिकारी चुपचाप बैठे हैं। इतना ही नहीं, मंडी अधिकारी किसानों को आड़तियों से बात करके उनके मुताबिक धान बेचने की नसीहत दे रहे हैं। हालांकि कल से सरकारी खरीद भी शुरू होने जा रही है, जिसके लिए जिले में अलग अलग एजेंसियों के 133 क्रय केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं सरकार द्वारा निर्धारित किया गया समर्थन मूल्य 1868 रुपए है। जिले में आज कोरोना संक्रमण के 36 और मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 5676 हो गई है। कोविड अस्पताल से स्वस्थ होकर वापस लौटे मरीजों की संख्या 2441 है। वहीं होम आइसोलेशन में स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 2571 है। अब तक जिले में संक्रमण के चलते 80 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिले में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा लगातार निचले स्तर पर आ रहा है। कोटार में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्री को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुत्री को भी चोटें आई हैं। घटना कोटार के गोला बाईपास की है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ओम प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी मंजू मामूली रूप से घायल हुई है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायल मंजू को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।
फिलहाल पुलिस घटना को अंजाम देने वाले ट्रक चालक के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। शाहजहांपुर में सेवानिवृत्त हुए पुलिसकर्मियों को ससम्मान विदाई दी गई। विदाई कार्यक्रम का आयोजन यहां के पुलिस लाइन सभागार में किया गया था। यहां सेवानिवृत्त हुए पुलिसकर्मियों को माला पहनाकर प्रशस्ति पत्र दिया गया था। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने सेवानिवृत्त हुए पुलिसकर्मियों के सुखमय जीवन और दीर्घायु की कामना करते हुए ससम्मान विदाई दी। आज नरमू ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर रेल कर्मियों के लिए सुरक्षा की मांग की। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन शाहजहांपुर शाखा का एक प्रतिनिधिमंडल शाखा सचिव नरेंद्र त्यागी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक से मिला और कुछ दिन पहले बहादुरपुर हाल्ट पर रेल कर्मियों के साथ हुई मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। शाखा सचिव ने बताया कि रेलवे फाटकों पर आए दिन अराजक तत्वों द्वारा जबरदस्ती गेटों को खुलवाने का प्रयास करने और न खोलने पर रेलवे कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट और रेल कर्मियों पर दबाव बनाने की घटनाएं होती रहती हैं। ये घटना भी बंद गेट को खोलने को लेकर हुई है, जिसमें अराजक तत्वों द्वारा रेल कर्मियों से मारपीट की गई। घटना के बाद से रेल कर्मी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। फिलहाल आज नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने ज्ञापन देते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की है। किसानों की तमाम मांगों को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि चीनी मिलों पर किसानों का बकाया गन्ना भुगतान जल्द कराया जाए। किसान यूनियन का कहना है कि किसानों का धान औने पौने दामों में बिक रहा है। यूनियन ने मांग की है कि किसानों के धान को समर्थन मूल्य पर खरीद करने की व्यवस्था कराई जाए। किसान यूनियन ने पराली जलाने में भी छूट दिए जाने की मांग की है। हाथरस में युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज तिलहर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री युवराज सिंह के नेतृत्व में दर्जनों छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। छात्रों ने नगर के बाईपास चौराहे से शहीद कुटी तक कैंडल मार्च निकालकर घटना की निंदा की। छात्रों का कहना है कि इस तरह के जघन्य अपराधों को रोकने के लिए सरकार विशेष कानून बनाए ताकि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। सदर कोतवाल का फॉलोअर मिंकल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में रोजा के बलिया गांव में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला। चर्चा है कि प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। थाना रामचंद्र मिशन पुलिस ने अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त फैजान पुत्तूलाल क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने फैजान के पास से एक तमंचा 315 बोर और कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने फैजान के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्रतिनिधि मंडल ने आज जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से मुक्त रखा जाए ताकि वह स्कूल में अपना बेहतर तरीके से शिक्षण कार्य कर सकें। उनका यह भी कहना है कि अपर मुख्य सचिव और उच्च न्यायालय के आदेशों को दरकिनार करते हुए ड्यूटी लगाई जा रही है, जो कि अनुचित है। साथ ही शैक्षिक महासंघ ने यह भी मांग की है कि अक्टूबर माह में विद्यालयों का समय परिवर्तित न किया जाए। आयुष मंत्रालय की ओर से चलाए जा रहे योगा ब्रेक प्रोटोकॉल का आज शाहजहांपुर में भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर परिसर के लॉन में किया गया था। योगा ब्रेक कार्यक्रम में जिलाधिकारी समेत कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। योग प्रशिक्षक मृदुल कुमार गुप्ता ने बताया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। 5 मिनट योगा ब्रेक कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखना है। योग प्रशिक्षक मृदुल कुमार गुप्ता ने कहा कि हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए। सदर बाजार पुलिस ने सट्टे की खाईबाड़ी करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और सट्टा पर्ची बरामद की है। पुलिस ने मोहल्ला गदियाना के रहने वाले पंकज शुक्ला और साथ ही दिलाजाक के रहने वाले भी एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं मोहल्ला एमएनजई के रहने वाले वाहिद हुसैन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। आज नगर निगम की टीम ने महानगर के कई चौराहों पर लगे अवैध होर्डिंग को जब्त करने की कार्रवाई की है। दरअसल पिछले कई दिनों से निगम प्रशासन को शिकायत मिल रही थी कि पूरे नगर में सैकड़ों अवैध होर्डिंग लगाकर निगम को लाखों रुपए का राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसी को संज्ञान में लेकर आज एक टीम ने होर्डिंग को उतरवाने की कार्रवाई की है।
बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने आज जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि महानगर के लाल इमली चौराहे से अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर जो दुकानें हटाई गई थी, उसी स्थान पर नगर निगम द्वारा बनाई गई नई दुकानों को पुराने दुकानदारों को ही दिया जाए, क्योंकि प्रशासन ने अतिक्रमण हटाते समय उन दुकानदारों को आश्वासन दिया था कि यहां पर बनने वाली नई दुकानें पुराने दुकानदारों को ही आवंटित की जाएंगी, लेकिन अब नगर निगम अपनी बात से मुकर रहा है। कटरा पुलिस ने जुआ खेलते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से ताश के पत्ते और 1500 रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त निसार और शमशाद इलाके के गांव कमरा हुसैनपुरा के रहने वाले हैं। वहीं सकूर नाम का अभियुक्त गांव के आलमपुर का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है।